अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो के अंदर वो बातें करेंगे उस्मान सीरीज को लेकर जो आज तक कभी किसी ने नहीं की। क्योंकि हर कोई उस्मान सीरीज को लेकर जो भी उसका एपिसोड आता है या ट्रेलर आता है, वो सिर्फ तारीफ ही करता है कि जनाब उस्मान का जो एपिसोड है बहुत ही मजे वाला, बहुत ही मजा आया या बहुत मजे वाला एपिसोड आने वाला है। लेकिन हकीकत में होता कुछ और ही है। लेकिन हम भी ऐसा ही कर रहे थे। आज से पहले दिन में हमने वीडियोस बनाई उस्मान की ट्रेलर के ऊपर लेकर या एपिसोड को लेकर, कि हम भी यही करते थे कि जनाब क्या बात है, मज़ा आ गया एपिसोड का, मज़ा आ गया, क्या बात है। लेकिन उसके उल्ट ही होता था। यानी आज हम वो बातें करने वाले हैं जो हकीकत के ऊपर मबनी है। नाज़रीन किराम, ये सब बातें सुनने के बाद आप भी इस बात के ऊपर गवाही देंगे, इस बात को मानेंगे कि वाक़ई ही सच है। असल में बात की जाए कि ये जो सारा ड्रामा था, ये सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बनाया गया था कि सल्तनत उस्मानिया कैसे बनती है, कैसे उनको मुश्किलात आती हैं और कैसे सल्तनत को कायम करते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जैसा कि हम इस एपिसोड देख रहे हैं सीज़न 6 का ख़ास तौर पर, ये जितने भी अभी तक इसके 18-19 एपिसोड आ चुके हैं, ये चीज़ देखने के बाद एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है। ये सल्तनत उस्मानिया कम सल्तनत बुज़दारिया ज़्यादा लग रही है। क्योंकि इसके अंदर सल्तनत उस्मानिया का दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं है। हाँ, सल्तनत बुज़दारिया का ज़रूर नामो-निशान है हर एपिसोड के अंदर। क्योंकि हम ये ड्रामा तारीख के ऊपर मबनी था, लेकिन तारीख की कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रही। सिर्फ फ़िक्शनल स्टोरी जो होती है, आम तौर से ड्रामे बनाए जाते हैं, ख़यालाती तौर के ऊपर कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। यही सब कुछ अब इस सीज़न के अंदर चल रहा है और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये आज के एपिसोड की बात कर लें कि आज का एपिसोड क्या था नाज़रीन किराम। जैसा कि हमने पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इस एपिसोड जो भी आता है हर हफ़्ते, उससे पहले 2 उसके ट्रेलर आते हैं। और जो कुछ ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया जाता है, सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ हमें एपिसोड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन होता क्या है कि जो 2 ट्रेलर होते हैं, एक ट्रेलर होता है 45 सेकंड का, तो दोनों ट्रेलर के मिला के वो बनते हैं 1.5 मिनट, और हमें वो 1.5 मिनट का जो ट्रेलर होते हैं, वो 2 घंटे एपिसोड के अंदर देखने को चीज़ मिलती है। नया कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जो चीज़ हमें नई देखने को मिलने वाली होती है, वहीं पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है और अब इस उम्मीद के साथ बैठ जाते हैं पूरा हफ्ता कि जनाब अगले आने वाला एपिसोड बहुत मज़े वाला होने वाला है, उसका सीन यहाँ पर खत्म हुआ था। लेकिन आने वाला एपिसोड वही चलता है जैसे पिछला चल रहा है। आज के एपिसोड की बात कर लें, आज के एपिसोड में क्या देखने को मिला? वही जो ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिला था। जैसा कि उस्मान बे इस बात को लेकर कश्मकश में होता है कि हो सकता है कि बाला खातून ज़िंदा हो। वो फिर इस आस में निकल जाते हैं उसका सुराग देखने के लिए, सुराग ढूँढने के लिए कि बाला खातून ज़िंदा है। लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता। उसके बाद ये मंसूबा बनाते हैं, जो उसका भाई यूसुफ होता है बेगम खातून का, उसके साथ मिलकर उसको ये बात बताते नहीं है कि बाला खातून ज़िंदा है, ना ही अपने सिपाहियों जाते बुरहान को। सिर्फ़ वो अपने ज़हन के अंदर ये मंसूबा बनाते हैं कि बेगम खातून को हम यहाँ पर बुलाएँगे, उसको पकड़ लेंगे और मैं उससे पूछूँगा बाला खातून कहाँ है? क्योंकि उसी ने उसको ज़िंदा जलाने का सारा मंसूबा बनाया था, तो उसी को सारा पता होगा। लेकिन नाज़रीन होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। बेगम खातून वहाँ पर आती है, उसको इस बात का पहले से ही अलबाई ये बात बता देता है कि तुम्हारा भाई गद्दार है, उसने उस्मान के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया होगा। तो तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए। जिस वक़्त उस्मान ने उसको पकड़ने वाले होते हैं, वहाँ पर तमाम मंगोल सिपाही आ जाते हैं और वहाँ पर उस्मान पे दोबारा पीछे हट जाते हैं और सब के सब वो जो मंगोल सिपाही को मारकर जंगल में चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पर अलाउद्दीन बे और खान बे उस्मान में ये बात करते हैं कि हमें अपने कबीले के अलावा दूसरे जो कबाइल हैं, उनको भी आज़ाद करवाने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे साथ मिल सकें और इस जंग में हमारा साथ दे सकें। और ता वहाँ पर उस्मान बे ये बात करते हैं अलाउद्दीन बे और बुरहान बे से कि वो बहुत ही बड़ा कबीला है, जहाँ पर तुम लोगों ने हमला करना है और उनको वहाँ से आज़ाद करवाना, ताकि उनके सिपाही मिल सकें। हमें लगा वाक़ई बहुत बड़ा कबीला होगा। लेकिन जब बुरहान बे, अलाउद्दीन बे वहाँ पर जाते हैं, तो हमें सिर्फ़ वहाँ पर 7-8 ख़ैमे नज़र आते हैं। जहाँ पर वो उनको छुड़ाने जाते हैं। ये कौन-सा इतना बड़ा कबीला था जहाँ पे 7 ख़ैमे लगे हुए थे। उसके बाद वहाँ पर जो भी जिसको छुड़वाते हैं वहाँ पर एक शाहीन भाई उनका नाम लिया जाता है कि शाहीन सरदार को छुड़ाया और उनके साथ 10-12 सिपाही होते हैं। इससे ज़्यादा सिपाही तो उनके पास पहले से मौजूद थे। हत्ता कि हमें जो दिखाया जा रहा था कि बहुत ही बड़ा कबीला है, वो दिखाते तो सही, कुछ सिपाही दिखाते तो सही, लेकिन हमें ना सिपाही देखने को मिले, ना कुछ सरदार वहाँ पर देखने को मिले। सिर्फ एक सरदार वहाँ पर देखने को मिला जिसका नाम शाहीन था और उसके 10-12 सिपाही थे साथ में। उसके बाद उस्मान बे जो होते हैं, वो इसी मंसूबे को लेकर चलते हैं कि अपाला को कैसे पता चले वो ज़िंदा है। जैसा कि ट्रेलर के अंदर आप सबको ये लग रहा था कि जो बेटी है उनकी मरियम है, उसको सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था उसे कुछ भी याद नहीं आया होना। वो सारे का सारा मंसूबा था सोफिया ने, जो उसने मिलकर बनाया था ताकि वो उसको पकड़ सके उस्मान को जब वो छुड़ाने आए। वही हमें इस चीज़ के अंदर देखने को मिलता है कि वो आकर सारा मंसूबा बताती है कि मैं इस तरह जंगल में गई थी, वहाँ पे मेरा चाकू गुम हो गया
और उधर मैंने सिपाहियों की बात सुन ली कि बाला खातून को उन्होंने अक्सर किले के अंदर रखा हुआ है। अब नाज़रीन-किराम यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, किसी को क्या शक ही नहीं हो रहा मरियम के ऊपर कि मरियम जब दिल करता है कहीं चली जाती है और सारी बात भी बता देती है आगे, कुछ शक ही नहीं हो रहा। उस्मान बेग को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि इसको उधर कबीले के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर अक्सार के नज़दीक क्या कर रही थी? यानी इधर इसका चाकू कैसे गुम हो सकता है? ये तो हमारे चीज़ ज़हन में भी नहीं आ सकती, कैसे कैसे कर सकते हैं ये बुज़ा। यानी स्टोरी को एक और ही तरफ लेके जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन-किराम जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि ट्रेलर के अंदर के बाला खातून आज़ाद हो जाती हैं कैसे? हमें ये देखना था कैसे आज़ाद होती हैं? और वो वहाँ पर बहाना करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ हो गया है, वहाँ पर सिपाही अंदर आते हैं और वहाँ पर एक सिपाही को चाकू मार के उस बाला खातून मार देती है, दूसरे सिपाही को जो ज़ंजीर होती है जिससे उसे बाँधा गया होता है, उसके ज़रिए उसको मार देती है। और यहाँ पर एक और आपने चीज़ नोट की होगी, जिस सिपाही को बाला खातून ने चाकू मारा और जिसको उसने वहाँ पर ज़ंजीर से मारा था, उन दोनों की जो जिसामत है, जिस्म था काफ़ी भारी जिस्म था बाला खातून की निस्बत। तो उनके कपड़े जो है, वो बाला खातून तो आ ही नहीं थे सकते। और लेकिन हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जब बाला खातून वो कपड़े पहनती है, वो कपड़े ऐसे लगते हैं कि जैसे बिल्कुल बाला खातून के लिए बने थे। कम से कम यहाँ पर बाला खातून उनके कपड़े पहन के जो सिपाही था, वो ही उसकी जिसामत का लेकर आते ताकि उस चीज़ को पक्का हो सके, हाँ भाई ऐसा हो भी सकता है। उसके बाद सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि बाला खातून जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसको जहाँ पर कैद किया गया ज़ंदान के अंदर, वहाँ पे सिर्फ़ 2 सिपाही तैनात थे। जिसको बाला खातून ने मारा, उसके बाद कोई सिपाही रास्ते में नहीं था और बाला खातून सीधी उधर चली जाती है जहाँ पे सोफिया मौजूद होती है। उसके गले पे खंजर रख के कहती है कि मुझे मेरी बेटी के पास लेके जाओ। और जैसा कि उससे पहले ही उल्का खान जो होता है वहाँ पर आया हुआ होता है उसके किले में ये पूछने के लिए, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अपनी फ़ौज तो भेज दी थी, लेकिन मेरे साथ तुम लड़ने क्यों नहीं अपनी फ़ौज के साथ? और उसके बाद वहाँ से वो ऐसे लगता है कि जैसे वो चला गया, लेकिन वो गया नहीं होता। जैसे ही वो दरवाज़े से बाहर आती है बाला खातून सोफिया को लेकर, उल्का खान पीछे से आकर बाला खातून की गर्दन में तलवार रख देता है और उधर ही सारा बाला खातून का खत्म हो जाता है कि दोबारा वो कैद में चली जाती है। इसके बाद उलगाया खान के साथ मिलकर मंसूबा बनाती है कि मैंने ये सारा मंसूबा बनाया था। अब उस्मान इसको छुड़वाने के लिए यहाँ पर आएगा, हम उसे कैद कर लेंगे। अब हम हमारा ये सबसे बड़ा सवाल था कि उस्मान अंदर कैसे दाखिल होगा? जैसा कि हम पहले ही तवक्को कर रहे थे, कोई ना कोई गार होगी जो हर किले के अंदर जाती है, उस्मान उसी के अंदर से अंदर जाएगा और वही चीज़ हमें देखने को मिली। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि सारा मंसूबे का हिस्सा था उस्मान को किले के अंदर लाने के लिए। उस्मान किले के अंदर आता है, आकर बाला को आज़ाद भी करवा लेता है और बाला उसको बताने की कोशिश करती है कि हमारी बेटी ज़िंदा है, लेकिन वो उस वक़्त उस बात को समझ नहीं रहा था कि कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस किले से बाहर निकलना है। उस वक़्त उस्मान बे के साथ सिर्फ़ 3 सिपाही होते हैं। एक जाकिर, एक बुरहान और एक यूसुफ। वहाँ पर एक लड़ाई देखने को मिलती है जहाँ पर वो सब सिपाहियों को मार देते हैं और जिस वक़्त निकलने वाले होते हैं वहाँ पर सोफिया उलगैया खान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर वो दोबारा सोफिया जो उसको मारने वाली होता है उस्मान पे सोफिया को वहाँ पर कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि बाद में मारने नहीं देंगे। वहाँ बाल उस्मान को बताती है कि हमारी बेटी ज़िंदा है और इसने इसको कैद करके रखा हुआ है, इसी को इसका पता है, इसलिए हम इसको नहीं मार सकते। और ऐन उसी वक़्त पर दोबारा जो सोफिया आती है बाला खातून को, यानी वो खंजर रख लेती है उसकी गर्दन के ऊपर। इसके बाद हमें एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है कि जो कुरान होता है वहीं पर एकदम नीचे गिर जाता है। हमें लगा ये इसको क्या हो गया? ये कैसे एकदम नीचे गिर गया? लेकिन उसके बाद उस्मान बे को वहाँ पर मजबूरन जाना पड़ता है, लेकिन ऐन उसी वक़्त पर हलीमा भी वहाँ पर आ जाती है और जब उलग़ाया खान खंजर फेंकता है हलीमा की तरफ, उस्मान बे अपने आप को आगे कर लेते हैं, हलीमा को बचाने के लिए खंजर उस्मान बे को लग जाता है और ये सब उस किले से बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल, जैसे वो ज़ंदान से जैसे वो जिस गार से आए थे, उसी गार से वापस चले जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर नाज़रीन ये पैदा होता है कि इन्होंने मंसूबा तो बनाया था उनको अंदर लाने के लिए, तो इतनी आसानी से उस्मान पे कैसे बाहर निकल गए? इतना बड़ा किला, इतने ज़्यादा सिपाही वहाँ पर मंगोल भी थे, ये इसके अपने भी सिपाही मौजूद हैं, उनके होते हुए भी ये 4 बंदे वैसे निकल गए। और सबसे बड़ा जो मज़े वाली ये बात छोड़े, मज़ाक ही था, वो हमारे लिए और आपके लिए भी होगा कि हमें लगा कि बुरहान वहाँ पर रुक गया है, यानी वो मंसूबा था उसने बुरहान ने बनाया कि मैं इधर रुकता हूँ ताकि इनके मंसूबे से मैं आगाह हो सकूँ कि क्या मंसूबा है, यानी बाला खातून के साथ ये क्या करने वाले हैं। हमें लगा कि इसको कैद कर दिया जाएगा। लेकिन अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो कपड़े पहनकर वहाँ पर घूम रहा होता है, इस बात के लिए कि मैं पता लगाऊँगा कि बाला खातून को कहाँ पर रखा गया है। ये कोई मज़ाक हो रहा है नाज़रीन इकराम यहाँ पर कि उसके सामने ही जब सोफिया उलगैया खान के सामने वो लड़ रहे थे, उनके सामने ही बुरहान नीचे गिरा था। यानी उसके बाद वो उन्होंने खुद देखा कि 5 बंदे अंदर आए हैं, अब 4 बाहर जा रहे हैं, 1 बंदा इनका इधर बुरहान मौजूद है, वो किधर गया? यानी किसी ने उसको ढूँढने की कोशिश ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं कि बुरहान किले के अंदर मौजूद है। और वो किले के अंदर उनके उनके ही कपड़े पहन के घूम रहा होता है। ये कोई मज़ाक ही था हमारे लिए, तो बिल्कुल ना सही करा।
उसके बाद हरिस्तों को देख लें, हरिस्तों उसके साथ यानी उधर ही बात कर रहा था मैं स्पाइनल के हम बाला को यहाँ पर नहीं रख सकते कि उस्मान की जगह का पता चल गया। अब हम उनको अपनी जो एक खुफिया जगह है वहाँ पर लेके जाएँगे और उसके बाद ही पता चलता है कि जनाब कुरान उधर से किले से निकल भी गया। समझ से बाहर ये चीज़ें थी जो हमने इस चीज़ देखी है। ब्लंडर ही थे जो बहुत ज़्यादा हमें हर एपिसोड के अंदर देखने को मिलते हैं। बुरहान वापस उस्मान बेग के पास जाता है और जाकर बताता है कि जनाब उसको तो मंदिर में रखा गया है बाला खातून को। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब उसको मंदिर में ले जाएगा, जब जो खुफिया जगह थी जो बताई जा रही थी, सुफिया ने बोला उस खुफिया जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन उस्मान बेग को जैसे ही वो बताता है, अगले दिन जब वो बाला को ढूँढने जाते हैं, उनको पता भी चल जाता है उनका खुफिया मकाम कहाँ पर है। ये तो बिल्कुल ही मज़ाक़-ख़ेज़ बात थी कि उनका कैसा खुफिया मकाम था, जो आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही बाला को उस मकाम पे ले जाया गया, इन सबको पता चल गया तो बाला को यहाँ पर रखा गया है। ये तो बिल्कुल मज़ाक करने वाली बात। उसके बाद अपने बेटे को उस्मान में बुलाते हैं, उनको बात बताते हैं कि तुम्हारी जो माँ है वो ज़िंदा है, उसको सिर्फ़ कैद कर लिया गया है। वो सारे सिपाही मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं, हमने उस जो खुफिया जगह वहाँ पर हमला करना है और बाला को वहाँ से आज़ाद करवा लेना है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अब कैसे उसको आज़ाद करवाएँगे। हत्ता कि उसको पहले ही बात पता चल जाती है, सूबे को हरिस्सो आके बता देता है कि जो बाला यहाँ पर रखा गया है, उसका उस बात को पता चल गया उस्मान को, वो अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ रहा है। उसी वक़्त वो अपने एक सिपाही को भेजती है कि तुम उलग़या खान के पास जाओ, उसको यहाँ पर लेकर आओ, ताकि आज यहाँ पर हम उस्मान उसके तमाम बेटों, उसके तमाम जो है तमाम कर सकें। उसके बाद हमें लगा वो अंदर कैसे जाएँगे? हमें वो क्या देखने को मिलता है कि वो वहाँ पर मंसूबा बनाते हैं कि अलाउद्दीन बे पीछे के दरवाज़े से अंदर आएँगे, उस खुफिया जगह को, और हम सामने के दरवाज़े से वहाँ पर हमला करेंगे। और यानी सिर्फ़ चंद एक सिपाही वहाँ पर खड़े थे, यानी वो बाला खातून को अंदर रखे हुए थे, उनकी खुफिया जगह थी। उसके बावजूद चंद एक सिपाही सिर्फ़ वहाँ पे हमें नज़र आते हैं, जहाँ पर वो उनको तीरों के ज़रिए मारकर जो दरवाज़ा होता है, उसको बारूद के ज़रिए उड़ा देते हैं और अंदर जाकर लड़ना शुरू हो जाते हैं। और अलाउद्दीन बे जिस पिछले दरवाज़े से अंदर आते हैं पीछे से, उधर कुछ सिपाही तैनात ही नहीं होता। ऐसे हो सकता है कि जो खुफिया जगह होती है, वहाँ पर हर जगह पर सिपाही तैनात होते हैं, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, हमला ना कर सके। लेकिन वहाँ पर कोई सिपाही मौजूद ही नहीं था और वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद लड़ाई हमें देखने को मिलती है, जैसा कि ट्रेलर के अंदर ही में वो लड़ाई दिखा दी गई थी। उस लड़ाई को बस थोड़ा लंबा करके दिखाया गया। इसके बाद जहाँ पर बाला सदर को रखा गया था, उस्मान में जाकर वहाँ से उसको आज़ाद करवा लेते हैं। आज़ाद करवाने के बाद जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि उसको फँसाने के लिए उस्मान बे और उसको बाला खातून को वो दोबारा एक चाल चलेगी। वो चाल क्या थी कि वो एक लड़की होगी, उसको लाया जाएगा कि यही तुम्हारी बेटी हलीमा है। अब तुम इस बात पर यकीन कर लोगे, उस्मान भी यकीन कर लेगा, बाला खातून ने पहले यकीन कर चुकी थी और उसका वो चेहरा दिखाने वाली होंगी। और हमने आपको पहले ही बात बता दी थी कि जब उसका चेहरा दिखाने वाले होंगे, ऐन उसी वक़्त पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। और वही हुआ कि एपिसोड खत्म हो गया। अब पूरा हफ्ता दोबारा ना देकर अब सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहेंगे, इस उम्मीद के साथ क्या वो वाक़ई में मरियम ख़तून को दिखाने वाली है या कोई लड़की और दिखाने वाली है। इसी में पूरा हफ्ता गुज़र जाएगा और जब एपिसोड आएगा फिर हमें कुछ चवल ही देखने को मिलेगी। जैसा कि हर एपिसोड के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। इस एपिसोड के अंदर मैंने कहा देखा आपने देख लिया होगा कितने के ज़्यादा ब्लंडर किए गए हैं, जिसका कोई मैं कहता हूँ कि छोड़ ही दें बस मतलब क्या इस कोई बात की जाए। हम इसी उम्मीद के साथ ये ड्रामा देख रहे थे कि हो सकता है कि आने वाला एपिसोड हो सकता है कि कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हर आने वाला एपिसोड पिछले से भी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। यानी जिस वजह से हम ये ड्रामा देख रहे थे कि एक सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई, जो 600 साल तक चली। हम इसलिए ड्रामा देख रहे थे, ना कि इसलिए कि इनके अपने घर के मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे। कि यानी कभी इस सीज़न के अंदर ही हम देख लें कि सीज़न के स्टार्ट में गोंजा खातून का बच्चा मर जाता है। वो हमें उसके अंदर दिखाया जाता है। फिर होलोमेरा और उरहान की शादी का सारा मामला चलता है। उसके बाद उनकी जो बेटी होती है फातिमा, उसको लेकर मसला चलता है। फिर जो मरियम आ जाती है, ये भी इनकी अपनी बेटी है। अब वो दोबारा के नाम है इनके अपने ही मसले नहीं खत्म हो रहे कि सल्तनत का हमें कब दिखाएँगे। हम ये तवक्को कर रहे थे सीज़न 5 के अंदर भी कि हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सल्तनत कैसे कायम हुई, क्या मुश्किलात आई, लेकिन हमें कोई चीज़ देखने को मिली। और सीज़न 6 के अंदर भी अभी तक इनके अपने घर के मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे। सिर्फ़ उनके वही मसाइल ही दिखाए जा रहे हैं। हत्ता कि जो तारीख अभी हमें दिखाई जा रही है इस सीज़न 6 के अंदर, इस वक़्त जो था मुकम्मल सल्तनत कायम हो चुकी थी, जो सल्तनत उस्मानी है, उस्मान बे की, और मंगोलों का जो एक एक हिसाब से उनकी खत्म हो चुकी थी मंगोल। जो चंद एक मंगोल बच चुके थे, वो सिर्फ़ सरहदों पर आते थे और उरहान पे उधर ही उनका खात्मा कर देते थे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि उन्होंने पूरे जितनी भी ज़मीन है आसमान में कब्ज़ा कर लिया हुआ है। और इस सीज़न के अंदर ही हमें इतनी-इतनी बड़ी फ़ौज दिखाई गई।
उस्मान बे की। हत्ता कि जब कारासिबे बे के साथ लड़ने की इतनी बड़ी फौज दिखाएगी और कारासिबे बे की फौज सारी की सारी उस्मान बे के साथ शामिल हो चुकी थी। तो वो फौज किधर गई? जब ये लड़ने के लिए आए थे, जब ये मंगोल आए थे, वो सारी की सारी फौज किधर गई? सिर्फ हमें चंद एक सिपाही दिखाए जाते हैं उस्मान बे के साथ और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब ये जितनी भी बातें की, अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप इस बात पे यकीन कर लें कि वाक़ई जो बातें हमने की हैं, वो सच के ऊपर ही मबनी है। कि इस सीरीज़ के अंदर हमें सिर्फ़ एक ड्रामे की जिस तरह आम रूटीन के अंदर ड्रामे चल रहे होते हैं, इंडियन कह लें, पाकिस्तानी कह लें या तुर्किश ड्रामे जो चल रहे हैं, जिनका कोई भी तल्लक नहीं होता, यानी कोई कह लें हकीकी ज़िंदगी के साथ। अभी इस उस्मान ड्रामे के ऊपर भी वही चीज़ मबनी होती है, यानी वही चीज़ चल रही है। कि कोई तल्लक ही नहीं है, वो सिर्फ़ फ़िक्शनल ड्रामा बन के रह गया हुआ है कि वो स्टोरी को लंबा से लंबा करते जा रहे, रेटिंग के चक्कर में कि रेटिंग बढ़ती जाए। लेकिन एक बात और यहाँ पर ये है कि अब और भी सीरीज़ शुरू हो चुकी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी सीरीज़ चल रही है, सुल्तान एंड फ़ातिह, जिसकी तारीफ़ इंसान क्या करे। सुल्तान मेहमद फ़ातिह बहुत ही लाजवाब कमाल की सीरीज़ चल रही है कि उसके अंदर वाक़ई जो हकीकत थी, जो तारीफ़ थी, उसी के मुताबिक सारा ड्रामा चल रहा है और सबसे बड़ी बात, उस ड्रामे के अंदर जितने भी किरदार हैं, उन सबको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उनकी अदाकारी पेश करने के लिए और हर एक करैक्टर का अपना ही एक लेवल होता है, उस ड्रामे के अंदर देखने को मिल रहा है। इस ड्रामे के अंदर अगर बात की जाए उस्मान के अंदर तो सिर्फ़ उस्मान बे की वजह से और बाला खातून की वजह से ड्रामा चल रहा है कि उनकी एक्टिंग की कोई मिसाल नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल है, बहुत ही लाजवाब है। और नाज़रीन-ए-किराम जो अगर 100% में से 95% लोग ये जो ड्रामा देख रहे हैं, सिर्फ़ उस्मान बे और बाला खातून की वजह से ही देख रहे हैं कि उनकी एक्टिंग की वजह से। बाकी बात की जाए स्टोरी के हवाले से, स्टोरी तो बिल्कुल ही फ़ारिग हो चुकी है इस ड्रामे की। उम्मीद करते हैं कि आपको नाज़रीन-ए-किराम ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो और जो बाकी जो बातें हम इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।